दोस्तों, आज तक आपने ज़िंदगी में बहुत सारे गेट देखे होंगे, चाहे वो गेट ऑफ इंडिया हो, चाहे रूमी गेट हो या अलग-अलग तरह के गेट हो। लेकिन अगर आपको डिसेंट्रलाइज़ की दुनिया में अपना कदम रखना है, तो वो आपको डिसेंट्रलाइज़ की दुनिया में कदम रखने का मौका देगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ट्रस्ट वॉलेट की जो शुरुआत हुई थी वो इथेरियम के सपोर्ट से हुई थी, लेकिन आज तक धीरे-धीरे करके हुए ये सारी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह एक बार नज़र पड़ी बाइनेंस की भी ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, लेकिन आज की तारीख में ये दोनों अपना अलग-अलग काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो ट्रस्ट वॉलेट पे फंड पड़ा हुआ है उस फंड को एकदम सेफ माने। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, ताकि आज के समय में अगर हमें कोई एक्सचेंज ना भी डाउनलोड करना पड़े तो सारा काम हमारा ट्रस्ट वॉलेट से हो जाए। इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं किस तरह से ए से लेके जेड तक के हम ट्रस्ट वॉलेट को अपने काम में ले सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं पूरा ए टू जेड। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपके जितने भी डाउट हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में या अपने कोई विचार देना हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप। तो चलिए ज़ीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है? जब आप क्रिप्टो की दुनिया में आते हो तो आप कोई एक्सचेंज डाउनलोड करते हो जिसके ऊपर आप अपना क्रिप्टो को बाय करते हो और होल्ड करते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो आप किसी भी एक्सचेंज के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी टाइम पे कौन सा एक्सचेंज हैक हो गया, किसी टाइम पे कौन सा एक्सचेंज हैक हो गया। लेकिन अगर आपको 10 साल 20 साल 50 साल अपनी क्रिप्टो को रखना है तो आप किसी एक्सचेंज के भरोसे नहीं रख सकते, क्योंकि आपको अपनी क्रिप्टो की कस्टडी आपके हाथों में नहीं होती, वो एक्सचेंज के पास होती है। लेकिन जब क्रिप्टो की कस्टडी आपको अपने हाथों में रखनी होती है तो नाम आता है ट्रस्ट वॉलेट का। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये बात आती है कि अगर सरकार ने ट्रस्ट वॉलेट को रिमूव कर दिया सब जगह से, यानी ऐप स्टोर से हो गया और प्ले स्टोर से हो गया, सब जगह से अगर ट्रस्ट वॉलेट को रिमूव कर दिया या बैन कर दिया तो अब क्या होगा? तो जब आप ट्रस्ट वॉलेट बनाते हो तो ट्रस्ट वॉलेट बनाने के टाइम आपको एक 12 फेस की की मिलती है जिसको आप संभाल के रखते हो, जो आपके ताले की चाबी होती है। यानी अगर आपका ताला लगा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी चाबी से खुलेगा जो चाबी आपके पास है, और कोई चाबी से नहीं खुल सकता वो ताला। तो आने वाले टाइम में सरकार अगर ट्रस्ट वॉलेट को बैन भी कर देती है तो वो 12 फेस की आपको हर वॉलेट में लग जाएगी, सेम की हर वॉलेट में लग जाएगी, और आपका जितना भी फंड है वो एकदम सेफ रहेगा, आपकी कस्टडी में रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के इंटरफेस में उतरना। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है क्रिएट अ न्यू अकाउंट और दूसरा है आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन मैं पहले बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले क्रिएट और न्यू वॉलेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट पासकोड का। आप अपना क्रिएट पासकोड बना सकते हैं 6 डिजिट का। मैंने बना दिया। फिर कंफर्म 2 बार डालना होता है, कंफर्म हो गया। अब ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, योर वॉलेट इज़ रेडी। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फंड योर वॉलेट कर सकते हैं, अगर आपको शुरुआती में अपने फंड को ऐड करना, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो और इसका इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन मिलता है क्रिप्टो का, और जब उसके सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रेडिक्शन का, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एनएफटी का, एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अप्रूवल्स का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो के बारे में। आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको कई सारी टॉप की क्रिप्टो मिल जाएगी, जैसे बिटकॉइन हो गया, बीएनबी हो गया, सोलाना हो गया। अगर आप पॉपुलर टोकन्स में आते हो तो यहाँ पे आपको सारे पॉपुलर टोकन्स मिल जाएंगे, बिटकॉइन, बीएनबी, सोलाना, ट्रोन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, टोन, मीम कोर, सारे आपको ट्रेंडिंग टोकन्स मिल जाएंगे।
अब अगर आप चाहते हो कि ट्रस्ट वॉलेट में किसी से क्रिप्टो मंगवाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंड पे क्लिक करना है। फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है आपका P2P, दूसरा है अगर आप एक्सचेंज से लेना चाहते हो, तीसरा है ऑल पेमेंट मेथड यानी सारे पेमेंट मेथड से मिल जाएगा, और चौथा है आपका क्रिप्टो वॉलेट यानी अगर आप किसी दूसरे क्रिप्टो वॉलेट से लेना चाहते हो तब भी आप ले सकते हो। सो मुझे दूसरे क्रिप्टो वॉलेट से लेना है। सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टोकन्स का ऑप्शन आ चुका है और सब उसके आगे सारे एड्रेसेस आ चुके हैं। जैसे अगर मुझे बिटकॉइन लेना है तो मैंने बिटकॉइन का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया है और बैक कर लिया। बैक करने के बाद मैं ये एड्रेस जिसको ही भेजूंगा वो इस पर पेमेंट कर देगा और मेरे पे शो होने लगेगा। और इसी तरह अगर आपको किसी को सेंड करना होगा तो आप सेंड पे क्लिक करोगे, और अगर यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी, मेरे में तो नहीं है, अगर आपके में होगी तो आप वहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हो डायरेक्टली। तो चलिए उसके बाद हम सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो सेटिंग पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डार्क मोड दिख जाएगा, एड्रेस बुक दिख जाएगी। अगर आपको क्रिप्टो किसी को भेजना हो और सेम एड्रेस पे बार बार भेजना हो तो एड्रेस बुक में आप एड्रेस उसका सेव कर सकते हो ताकि आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप सिंक भी कर सकते हो अपने लैपटॉप कंप्यूटर से। उसके बाद इनका हैंडल है ट्रस्ट वॉलेट का, स्कैन QR कोड है, वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, बाकी सिक्योरिटी का ऑप्शन है और नीचे ऑप्शन है। लेकिन जब हमने वॉलेट बनाया था तो वो 12 कीज़ कहाँ मिलेंगी, वो 12 वर्ल्ड की जो कीज़ है जो मैंने कहा था आपको सेफ रखने के लिए, वो कहाँ मिलेंगी। तो उसके बाद आपको मेन वॉलेट पे क्लिक करना होगा। मेन वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेन वॉलेट 1 के बराबर में 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप गूगल ड्राइव में करना चाहते हो या मैनुअल करना चाहते हो। तो इस पे मैं मैनुअल करना चाहता हूँ तो मैनुअल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सब कुछ बता दे। अब इसको मैंने क्लिक करना है। सो अब इसने मुझे की दे दिया है और मैं की यहाँ पे देख लेता हूँ और की लिख लेता हूँ कहीं पे। मैं ये की देख लेता हूँ और लिख लेता हूँ। आप लोग को भी कहीं पे की लिख के रख लेनी है ताकि आपको याद रहे फॉर सेफ्टी रीज़न के लिए। सो उसके बाद मैंने की को नोट कर लिया है जी और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद कंफर्म करने के लिए ये हमसे पूछेगा कि मतलब आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। उसको कंफर्म करने के लिए हमसे पूछेगा, पहला वर्ड पूछ रहा है और पहला वर्ड पूछ रहा है, पहला वर्ड पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, 7वां पूछ रहा है, 10वां पूछ रहा है। सो पहले पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और चौथे पे सेलेक्ट कर लिया और 7वें पे सेलेक्ट कर लिया एंड 10वें पे सेलेक्ट कर लिया। देन सब सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करो और वॉलेट एक्टिव हो चुका है इस समय। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है कि अगर आप गलती से कहीं अपना वॉलेट की भूल जाते हो या आप कहीं लिखते हो और खो जाती है लेकिन आपका फंड आपके अकाउंट में पड़ा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, जो अपने आप ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट करके कर सकते हो। यानी अगर आप इस बार की भूल भी जाते हो तो ईमेल आईडी से अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो और अपने फंड को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेफ्टी के बारे में। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है, ज़्यादा क्रिप्टो है, तो आपको लेना चाहिए 2 फ़ोन। यानी एक फ़ोन में आपकी जो क्रिप्टो है वो फ़ोन आपका अलग हो और एक फ़ोन जिसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चलाते हो वो फ़ोन अलग होना चाहिए। क्योंकि गलती से अगर किसी ने लिंक भेज दिया और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो सबका सारा का सारा फंड जा सकता है। क्योंकि आजकल साइबर अटैक कुछ ज़्यादा ही होते हैं क्रिप्टो में आपका क्रिप्टो चुराने के लिए। सो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी अगर वो फ़ोन ही अलग होगा, चाहे आप उसे बंद करके रख दो, चाहे कुछ कर दो, लेकिन वो फ़ोन अलग हो ताकि गलती से भी किसी लिंक पे क्लिक ना हो सके। सो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो वीडियो के लायक या ट्रस्ट वॉलेट के लायक कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।